वसीला नहीं देना चाहिए, सीधा सीधा नेक अमल करो। ओ मेरे भाई, मैंने कहा कि अल्लाह किसी वसीले का मोहताज, अल्लाह मोहताज नहीं, लेकिन उसकी आदत है वो वसीले को पसंद फरमाता है। बारीक बात मुश्किल होती है, लेकिन मोटी बात तो समझ में आनी चाहिए ना। कोई शख्स ऐसा है जिसे अल्लाह ने बगैर माँ बाप के वसीले के पैदा कर दिया हो, क्या बात है। हालांकि अल्लाह पैदा करने पे कादिर हजरत आदम को किया है ना, हजरत अव्वा को, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा, लेकिन ये उसकी आदत, वो जब पैदा करता है तो माँ बाप के वसीले से पैदा करता है। फिर जब रोजी देता है तो फिर भी किसी ना किसी, क्या उसने हुक्म दे दिया? रोजी कौन देता है? तो अल्लाह का ये हुक्म है कि कुंडी लगा के अंदर पंखा चला के सोए रहो, रोजी पहुंच जाएगी। कहता उठ, कोई सबब पैदा कर, बाहर निकल, मेहनत कर, वसीला बना। जो आदमी कहता है जी मैं कपड़े सी भी खुद लेता हूं, इस्त्री भी कर लेता हूं, धो भी लेता हूं, उससे सवाल ये है कि बना भी लेते हो? इसका मतलब है अल्लाह ने बंदों को बंदों का मोहताज, बंदों के लिए बंदों का वसीला अल्लाह ने रखा है। हमारी ये मोटी सी बात भी अकल में नहीं आती, मोटी सी बात भी। कहता जी नहीं डायरेक्ट, ओ खुदा के बंदे थोड़ा गौर कर, देता अल्लाह ही है और देगा भी अल्लाह ही, लेकिन जो जराए, जो वसीले, जो सबब अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, हम उस सबब का इनकार कर सकते हैं? शिफा कौन देता है? दवाई लेने किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। तो आप इस तरह करें ना, चुप करके घर बैठे तस्बीह पढ़ें, या शाफी अल अमराद, या शाफी अल अमराद, ओ शिफा देने वाले, ओ शिफा देने वाले, सारा दिन जी वजीफा पढ़ें। शिफा कौन देगा? तो वजीफा पढ़ो चुप करके, दवाई लेने क्यों गए हो? लेकिन अल्लाह के हबीब का ही फरमान है कि बीमार हो जाओ तो दवाई भी खाओ, परहेज भी करो। ये सारे फरमान हमें बताते हैं कि वसीला लेना, वसीला देना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का तरीका मुबारक है। लोग इतनी सी बात को नहीं समझते, और कुरान ने वादे तौर पे कह दिया वब्तगू इलैहिल वसीला। और सूरह बकरा घर जाके खोलना, आयत नंबर 89, 80 और 9, 89 आयत पढ़ना। कुफार ने, यहूदियों ने नबी पाक की अलामतें पढ़ ली थी तौरात, ज़बूर और इंजील में। अल्लाह का कुरान कहता है वकानू मिन कबलू यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, फरमाया जब मेरे नबी नहीं आए थे तो ये यहूदी मेरे रसूल के वसीले से अल्लाह से फतह मांगा करते थे, और जब ये रसूल का वसीला देते थे तो अल्लाह इन्हें फतह अता फरमाता था। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा है, और इमाम हाकिम उन्हीं शर्तों पर हदीसें बयान करते हैं जिन शर्तों पर इमाम बुखारी और मुस्लिम बयान करते हैं। इमाम हाकिम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से हर चीज अल्लाह अता करता है। जनाब आदम